बस्ती में छुट्टा पशु किसानों के लिए बने आफत, चट कर रहे फसल। मामला बस्ती जिले का है। बस्ती जिले में छुट्टा पशु किसानों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। किसानों की खड़ी फसल को देखते ही देखते ये चट कर जाते हैं। आलम यह है कि रात रात भर किसानों को खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। इस समय गेहूं की फसल किसानों ने खेतों में लगाई हुई है। गेहूं की फसल उगनी शुरू हो गई, लेकिन छुट्टा पशु बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे। सर्दी के मौसम में किसान अपने खेतों में अलाव जलाकर रातों में फसलों की रखवाली करने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि गेहूं की बुआई कर दी है। दर्जनों की संख्या में छुट्टा पशु खेतों में घुसकर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों का दर्द है कि छुट्टा पशु की वजह से फसलें बर्बाद हो रही हैं। जहां एक बीघा में 5 से 6 कुंटल गेहूं होता था, उस खेत में अब 2 से 2.5 कुंटल ही गेहूं की पैदावार होना मुश्किल है। किसानों की फसलों की लागत भी निकालनी मुश्किल हो जाती है। किसानों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने छुट्टा पशुओं के लिए योजना बनाई, जगह जगह गौशालाएं बनाई गई हैं, लेकिन छुट्टा पशुओं से किसानों को निजात नहीं मिल रही। सफाई कर्मी दिन में दिखावा कर छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौशाला ले जाते हैं और रात में फिर उन्हें गौशाला से किसानों को बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया जाता है। किसानों का कहना है कई बार जिले से लेकर जिला मुख्यालय तक इसकी शिकायत की गई, लेकिन किसानों को कोई राहत नहीं मिली है। डीएम ट्रिंका निरंजन ने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक में 5 से 7 गौशाला सक्रिय करवाई गई हैं, जहां पर गौ संरक्षण किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में एनिमल कैचअप की टीम को सक्रिय के लिए जो गाड़ियां सामान का प्रयोग होता है, उसके लिए टेंडर कर दिया गया है। जल्दी ग्रामीणों में एनिमल कैचअप टीम सक्रिय हो जाएगी और छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में संरक्षित किया जाएगा। आपको बता दें, प्रदेश सरकार के आदेश हैं कि आप खेत को भले से ये छुट्टा पशु बर्बाद कर दें, लेकिन आप अपने खेत की मेड़बंदी नहीं कर सकते। अपने खेत के चारों तरफ आप तार नहीं लगा सकते, क्योंकि इन तारों से वो बेलगाम ढूंढते छुट्टा पशु फंस जाते हैं, जिससे उनको चोट लगती है। भले से किसान बर्बाद हो जाए, इस सर्दी की ठिठुरती रात में किसान सर्दी से मर जाए, लेकिन किसानों को बर्बाद करने वाले ये छुट्टा पशुओं को इतनी सी भी चोट नहीं लगनी चाहिए। समय समय पर गौशालाओं की हालत आप और हम देखते ही रहते हैं, जब गौशालाओं में इन छुट्टा पशुओं के लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है और भूख से ये बिलबिलाते हुए मर जाते हैं। अगर ये कहें कि किसानों के आरोप सही हैं और इन गौशालाओं का संरक्षण करने वाले खुद इन पशुओं को रात में छोड़ देते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। किसानों का दर्द भी समझें। इन पशुओं से ज्यादा कीमती हमारे अन्नदाता हैं, क्योंकि यही हमें अन्न देते हैं और इसी अन्न से हम और आप भोजन करते हैं। अगर अन्न ही पैदा नहीं कर पाएगा किसान, तो हम कैसे जिएंगे। इन छुट्टा पशुओं के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, अन्यथा एक दिन ये होगा कि किसान किसानी छोड़ देगा या फिर सड़कों पर उतर आएगा। जानवरों से सर ऐसा है, जानवर से तो इतनी ज्यादा समस्या है कि अब आपको क्या बताएं। हम लोग रात को 11-12 बजे तक अलाव जला करके खेत की रखवाली कर रहे हैं। सरकार को इसी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और जिस खेत में पशु चले जा रहे हैं, जिसमें सिंचाई हो गई है, उस खेत को तो इतना बर्बाद कर दे रहे हैं, इतना ज्यादा बर्बाद कर दे रहे हैं कि अब आपको क्या बताए। सामने देखिए, एक पूरा फसल इसमें सिंचाई हो गया है, इसमें सब सांड चले गए हैं रात में। अब पूरा फसल बर्बाद हो गया। जहां 5 कुंटल 6 कुंटल बीघे की अनुरूप क्या होता है पैदावार होना चाहिए, वहां 2.5 से 3 से ज्यादा नहीं हो पाएगा, जो किसान की लागत भी नहीं मिल पाएगी और किसान बहुत मजबूर हालात में जीने पे मजबूर हो जा रहा है। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। सुबह सुबह आप ये जानवर हाँकने आए हैं, क्या स्थिति है? स्थिति यह है, ये कैथोलिया और अठमा, ये 2 गांव का बीच का सीवान है, जो कि ये 20-25 के संख्या में तमाम जगह जगह ये किसानों का गेहूं फसल हमने आया खेत देखने के लिए, देखे पूरा 20 के संख्या में गेहूं चल रहे हैं। और प्रदेश सरकार ये योजना बना रखी है कि इसको सफाई कर्मी पकड़ेंगे, इसको जो है गौशाला में डालेंगे। दिन में दिखावा करके रात को गौशाला को जानवर से ये आवारा पशुओं को छोड़ देते हैं, जिसमें आपको प्रमाण मैं दिखा रहा हूँ। देखिए 20 की संख्या में है। ऐसे 3-3 4-4 टीम बना के लोग आज पूरे प्रदेश की किसान परेशान है, लेकिन ये सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय को भी ये ज्ञात है कि सफाई कर्मी इसको जगह जगह पकड़ के इसमें मतलब गौशाला में डालें, लेकिन गौशाला में दिन को दिखावा होता है, रात को गौशाला से ही किसानों को बर्बाद करने के लिए पशुओं को छोड़ दिया जाता है। आप देख लीजिए, आज जगह जगह ये कम से कम
500 1 किलोमीटर पे चंदोताल होने हम लोगों को सामने अठमा ग्राम सभा में चंदोताल होने की वजह से ये कठार जंगल पोखरा जो भी गौशाला है वो सब यहाँ जो है लाके छोड़ देते हैं। क्या इसकी शिकायत आपने कभी? बहुत बार शिकायत इसकी ब्लॉक स्तर से जिला स्तर से बहुत बार शिकायत हुई, कभी सरकार प्रशासन गंभीरता से नहीं लिया है। छुट्टा पशु जो है वो एक समस्या बनती है। किसान जो बहुत परेशान है, उनकी जो फसलें खा जा रहे हैं, तो क्या कुछ किया जा रहा है, क्या योजना बनाई गई कि राहत मिले किसानों को? प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 5 से 7 गौशालाएं हमने सक्रिय की हैं और उनमें पशु अन्ना गोवंश का संरक्षण भी कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्थायी गौशालाएं भी हमारी 2 नई बनकर क्रियाशील हो गई हैं और एनिमल कैचर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को पकड़ने के लिए वाहन की समस्या होती है, तो ऐसी स्थिति में क्षेत्र पंचायतों में एनिमल कैचर की खरीदी के लिए जो है नियमानुसार क्रय किया जा रहा है और टेंडर भी जारी कर दिया गया है।